अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या कोलिश उस्मान सीरीज की नई किस्त कैंसिल हो गई है? सीरीज को किस वजह से अचानक रोकना पड़ा है? ये वक्फा क्या कहानी को बदल कर रख देगा? क्या ये मंगोलों की आखिरी वापसी है? इस दौर में मंगोलों को इतना खौफनाक क्यों दिखाया जा रहा है? उस्मान बे को मंगोलों की इस कैद से बचाने कौन आ रहा है? क्या इल्बाए काई नस्ल से होने के बावजूद भी बहुत बड़ा गद्दार साबित हुआ है? क्या वो एतुल बे के भाई धुंधार की तरह अपनों से ही गद्दारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा? तमाम बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोलिश उस्मान सीरीज ने ऐसी पुरतजस्सुस किस्त पेश की जिसमें सब कुछ तवक्का से उलट होता हुआ नजर आया। ऐसी मंगोल दहशत मद्दाहों ने पहले कहानी में शायद ही कभी देखी हो। एक लम्हे के लिए मद्दाहों को यूँ लगा कि जैसे वो मंगोलों पर बनने वाली कोई फिल्म देख रहे हैं। उनके आते ही तमाम किरदारों को साइड पर कर दिया गया। मंगोलों का काला साया कहानी के किसी दूसरे वाक़े की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होने दे रहा था। उस्मान बे की नई जन्म लेती रियासत मंगोलों के सामने इस दफा बहुत कमजोर दिखाई गई। हालांकि सीरीज पिछले 2 सीजन से मंगोलों को कमजोर दिखा रही थी। सुल्जोकों और मंगोलों की एक साथ आमद भी उस्मान बे पर इतनी भारी नहीं थी जितनी इस दफा उनकी वापसी तबाहकुन है। मद्दाहों के लिए खसूसन उस्मान बे को ऐसी हालत में देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर दूसरा किरदार भी अगर गिर जाए तो सबकी उम्मीदें उस्मान बे से वाबस्ता होती हैं। मगर उस्मान बे के जानशीन के मंगोलों के कैद में होते हुए तमाम कबीले के जहर के असर में रहते भी उस्मान बे का यूं इस हालत में ओलगान का सामना मद्दाहों को बहुत उदास और दुखी भी कर रहा है। गुज़िश्ता किस्त में खसूसन एल्बाए के किरदार ने मद्दाहों को बहुत मायूस किया, उनके दिल तोड़ दिए और उसकी कहानी ने सबको कंफ्यूज भी कर रखा है। मगर भी किस्त के इस कदर पुरतजस्सुस इख्तिताम के बाद भी सीरीज का ट्रेलर जारी ना करना मद्दाहों के लिए एक और अपसेट की तरह था। अचानक से सीरीज ने कहानी को क्यों रोका है और क्या नई किस्त कैंसिल हो जाएगी? अब सब बहुत हैरान हो रहे हैं। व्यूअर्स, इस दफा ट्रेलर जारी ना करने का मकसद महज इस पुरतजस्सुस मोड़ पर मद्दाहों को बेचैन करना नहीं है, बल्कि हकीकत में आइंदा किस्त अगले हफ्ते जारी नहीं होगी। ये सुनकर मद्दाहों के दिलों की धड़कनें मजीद बेकाबू तो हो रही हैं कि इतने दिलचस्प मोड़ पर सीरीज आखिर किस्त को ताखीर से क्यों लाएगी। व्यूअर्स, हालांकि तुर्की में पिछले दिनों होने वाले बाल्की शहर में धमाके और अब आज़रबाईजान के प्लेन क्रैश पर सीरीज की टीम की जानिब से शोक का इजहार किया जा रहा है। मगर नई किस्त के कैंसिल होने के पीछे की वजह शायद ये नहीं है। इन दिनों दुनिया भर में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां चल रही हैं। गुज़िश्ता साल भी सीरीज ने इस मौका पर वक्फा लिया था और अब की दफा तो इत्तफाकन नई किस्त के जारी होने का वक्त ही 1 जनवरी था। न्यू ईयर इवनिंग पर बहुत से प्रोग्राम्स और लोगों की नए साल की मसरूफियात के पेश नजर सीरीज किस्त पेश नहीं कर सकेगी। बुध की रात जब किस्त जारी होना थी तब नए साल का आगाज होगा और सबकी तवज्जो उस तरफ होगी। इसलिए किस्त 1 हफ्ते का मजीद गैप लेगी और 1 जनवरी की बजाय 8 जनवरी को किस्त जारी होगी। ट्रेलर रिलीज ना होने और सीरीज के वक्फे के बारे तो आपको मालूम चल गया। अब मद्दाहों का दूसरा बड़ा सवाल मंगोलों के हवाले से है। मंगोलों की ऐसी वहशत डिलिश एतुल के पहले सीजन में थी। हालांकि कोलिश उस्मान सीरीज की गुज़िश्ता किस्त के बेशुमार सीन डिलिश एतुल के पहले सीजन में मंगोलों की आमद से बहुत मिलते जुलते हैं, मगर मद्दाह उलझे हुए हैं कि मंगोलों के इस दौर को इतना ताकतवर और खूनी क्यों दिखाया जा रहा है। डूबती खानी रियासत और बिखरते मंगोल नई उभरती उस्मानी रियासत को इतनी आसानी से कैसे कुचल सकते हैं? व्यूअर्स, गुज़िश्ता दिनों सीरीज ने तौलगर के जरिए पहले तैमूरतश नोयान का जिक्र करवाया था, मगर फिर कहानी को बदलकर ओलगान की तरफ मोड़ दिया गया और अब मालूम चला है कि सीरीज 1315 या 16 के गिर्द ओलजायतों के दौर से गुजर रही है। इस वक्त गजन खान का भाई ओलजायतो इल्खानी हुक्मरान है। याद रहे कि ओलजायतो भी गजन खान की तरह मुसलमान हो चुका था, लेकिन सीरीज मंगोलों को पुराने दरिंदों की तरह दिखाने पर बचित है। खैर, तैमूरतश की आमद पर अनातोलिया के हालात यही रहे थे जो सीरीज ने बयान किए हैं। गैरमियानियों, कारावानियों और जानदारियों से बैत ली गई थी। तैमूरतश ने तुर्क कबाइल से खूब झड़पें भी की थी। कई तुर्क सरदारों को जान से ही मार दिया था। बहुत जल्द अमीर चौबान के इस बेटे तैमूरतश की दिलचस्प कहानी पर हम तारीखी वीडियो भी बनाएंगे। मंगोलों की दरिंदगी दिखाने के बाद जब उस्मान बे और उनके तमाम साथियों को कमजोर किया गया, एल्बाए को भी गद्दार दिखाया
तो इसी दौरान मद्दाहों के दिलों में एक उम्मीद मंगोल शमन के जरिए जगाई गई, जिसने गोकबोरो, उस्मान बे और उनकी नस्ल के हवाले से ओल्गान को हकीकत दिखाई। मद्दाहों को अपने पावरफुल हीरो के बारे सुनकर कुछ सुकून हुआ, मगर उस्मान बे और उनके शहजादे का मंगोलों की कैद में होना सबसे अहम मौजू है। उनकी मदद के लिए कौन आ सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो ओल्गान गोकबोरो से हाथ मिलाने के लिए उन्हें तरियाक दे देगा और उनसे इत्तेहाद करेगा, या फिर उस्मान बे अपनी मदद आपके तहत और हानबे को भी छुड़वा कर वहाँ से निकलेंगे। सीरीज की जानिब से तुर्गुत बे जैसे साथी की वापसी की तवक्का तो नहीं है। फिर आखिरी उम्मीद सफेद दाढ़ी वाले बचते हैं जो उन्हें इस चाल से निकाल सकते हैं। एलवाई की गद्दारी और उसकी असल हकीकत पर आइंदा वीडियो में बात करेंगे। व्यूअर्स, आप किस वाक़े के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।